कृष्ण की कथा सुनते हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित वो जो हिरण्याक्ष था जिसकी कथा तुम तृतीय स्कंद में सुन चुके हो, उसी का छोटा भाई हिरण्यकश्यप है। हिरण्याक्ष के वध के बाद उसने प्रतिज्ञा कर ली है, रुधिर प्रियम तर्पय से भ्रातरम में गतव्य था। मेरे भाई को रक्त बड़ा प्रिय था और जब तक मैं विष्णु को मार करके उसके रक्त को नहीं निकाल लेता, अपने भाई के निमित्त तर्पण नहीं कर लेता, तब तक मेरे भाई की आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रतावनिहि। मंदराचल की पहाड़ी में जाकर के पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो गया, हाथ को ऊपर फैला देता है, सिर को ऊपर करके ब्रह्मा जी की तपस्या करना आरंभ किया। उसके तपस्या के प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप वरदो हम अनुप्राप्त प्रियताम ईप्सितो वरः। उठो उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण भई, तुम्हें जो अच्छा लगे वो वरदान तुम मांग सकते हो। अच्छा, सो खड़ा हुआ, महाराज अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये वरदान हमने देने बंद कर दिया है, अब मैं ये वरदान देता नहीं, लेकिन महाराज मुझे यही वरदान चाहिए। बोले इसके अलावा तुम 10 वरदान मांग सकते हो, जितनी तुम्हारी इच्छा उतनी वरदान मांगो, पर अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। उसने कहा ठीक है, तो मेरी मृत्यु न ऊपर हो न नीचे हो, न जल में हो न थल में हो, न आकाश में हो न पाताल में हो, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, सर्वत्र से अपने आप को सुरक्षित करता है। एक राज्यम व्यवस्थितम। अब वो समझता है पूरी पृथ्वी का राजा मैं हूं, ऐसा सोच करके अत्याचार आरंभ करता है, भगवान की गायों को कष्ट देना आरंभ करता है। और भगवान की ही कृपा से उसी राक्षस के घर में एक भक्त का जन्म होता है जिनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी आए तो प्रहलाद जी के जन्म के बाद उत्सव मनाया गया। प्रहलाद जी बच्चे थे, छोटेपन से ही, बालावस्था से ही प्रहलाद जी चिंतन में लगे रहते थे, कभी रोते थे, कभी गाते थे, कभी हंसते थे। थोड़ी धीरे धीरे बड़े भये, जब बड़े भये तो उनको गुरुकुल में भेज दिया गया है। गुरुपुत्रों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, पर उन शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं। एक बार की बात है, गुरुपुत्र लोग श्री प्रहलाद जी को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास आए। हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रेम से गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के पूछता है, बता बेटा गुरुकुल में रह करके तूने जो शिक्षा ग्रहण की है उनमें से कोई एक सुंदर बात तो हमको बता दो। तो प्रहलाद जी ने सोचा अभी तक तो कोई सुंदर बात बताई नहीं, लेकिन पिताजी पूछ रहे हैं तो सुंदर बात बतानी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा, पिताजी आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली मानते हो, जबकि आप सर्वशक्तिशाली नहीं हो, आपको शक्ति देने वाला कोई और है। अगर अपना उद्धार चाहते हो तो वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत, जंगल में जाओ और भगवान हरि का स्मरण करो। ऐसा कह करके जैसे ही बोला हरि की भक्ति करो, वैसे कुपित हुआ, उठा करके ध्रुव जी को फेंक दिया। अरे तो कुलांगारक निकला, हरि की भक्ति सिखाता है, भाग जा, इसे तो मार डालना ही उचित होगा। गुरुपुत्रों ने मना किया, नहीं महाराज ऐसा मत करो। लेके आश्रम में चले गए, फिर से पढ़ाया लिखाया, वापस लेके आए, फिर गोदी में लेके बैठा, अब बता कोई सुंदर बात। बोले तो पिताजी अब तो 9 बात सुंदर सीख के आया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनो अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 9धा भक्ति करनी चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति से परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जैसे ही सुना 9धा भक्ति का उपदेश करता है तो उठा के फेंक दिया, अब तो इसे मार ही डालना पड़ेगा। तो गजशाले में डलवाया, अश्वशाले में डलवाया, नदी में डलवाया, पहाड़ से गिरवाया, अंधकूप में डलवाया, तैल के खौलते हुए कड़ाहे में डलवाया, अग्नि में डलवाया, लेकिन प्रहलाद जी सर्वत्र से सुरक्षित बचे हैं। प्रहलाद जी सुरक्षित बचे, अपने राजसभा में खड़ा करता है और खड़ा करके एक दिन पूछता है, बता ये तेरी भक्ति क्यों तुझे सूझती है? बोले इसलिए सूझती क्योंकि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, उसी की सत्ता व्याप्त है, इसलिए उसकी भक्ति सूझती है। तेरा परमात्मा हर जगह रहता है। हाँ,
तोहु में राम है, मोहु में राम है, खड्ग में राम है, खम्ब सुनी जय। पिताजी वो मेरा जो परमात्मा वो आपके अंदर भी है, वो हमारे अंदर भी है। ये जो आप तलवार लिए खड़े हो ना, इसमें भी वो परमात्मा रहता है। और आज के दरबार, आपके राज दरबार में जो एक खंबा खड़ा है, इस खंबे में भी वो मेरा परमात्मा रहता है। अच्छा, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते। अगर वो सर्वत्र रहता है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? अरे पिताजी मुझे दिखाई पड़ता है। सो कान सटा के सुने तो गुरु गुरु की ध्वनि आ रही थी, हाँ मेरा परमात्मा आ गया है। और जैसे ही कहा मेरा परमात्मा आ गया है, तो हिरण्यकश्यप बड़ा कुपित हुआ और कुपित होकर के तलवार लेता है। तलवार लेकर के खंबे की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही खंबे की ओर दौड़ा, तलवार से खंबे पे प्रहार करना चाहता है, तो गुरु गुरु की ध्वनि करते हुए खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ओम नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट भय तो नरसिंह भगवान को देख करके थोड़ी देर के लिए भयभीत हुआ, पर समझ गया अरे बहुरूपिये, तू बार बार रूप बदल करके आता है, हम तुझे पहचानते हैं, तू मुझसे अब बच नहीं सकता। तलवार को संभाल लिया है। भगवान ने क्रीड़ा करना आरंभ किया, युद्ध करना आरंभ किया। खेल ही खेल में क्रीड़ा हो रही है, भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। हिरण्यकश्यप और भगवान का युद्ध की तीव्र गति और ध्वनि को देख करके सारे देवता आ गए। भगवान युद्ध कर रहे हैं, चलो चलो, सब लोग आ गए। पुष्प लेके आए, लाजाहुति लेके आए, दुर्वा लेके आए, पर कोई लाजाहुति छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसकी प्रशंसा में छोड़े, भगवान की प्रशंसा में या हिरण्यकश्यप की प्रशंसा में? देवता हमेशा संदिग्ध रहते हैं, हमेशा डरे डरे से रहते हैं, सहमे सहमे से रहते हैं। ये बड़े भीरू हैं, ये बेचारे बड़े डरपोक हैं, बड़े बेचारे होते हैं देवता। स्वागत की सामग्री लाए, पास में रखे, कैसे स्वागत करते भगवान का? क्यों? अगर हिरण्यकश्यप बच गया तो, इसलिए स्वागत नहीं करते भगवान का। भगवान ने देखा ये देवता भयभीत हैं, भीरू हैं, तो भगवान ने दिव्य स्वरूप धारण किया है। और दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान भयंकर मल्ल युद्ध आरंभ कर देते हैं। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, देख करके देवता भी विस्मय में पड़ गए, ये भगवान है या कोई और ही है। लेकिन युद्ध की पराभाव को, पराभवता को देख करके श्री प्रहलाद जी मन ही मन भगवत लीला का दर्शन कर रहे हैं। श्री प्रहलाद जी को दर्शन देते भगवान ने क्या किया, धीरे से हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ लिया है। जब पकड़ लिया भगवान ने, हिरण्यकश्यप कहता है अरे तूने मुझे पकड़ लिया? हाँ। अच्छा पकड़ लिया तो तुम मार नहीं सकते हमको। क्यों नहीं मार सकते? अरे ताते में दुर्लभा पुंसा, हमने जो दुर्लभ वरदान प्राप्त कर लिए हैं, तू मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान थोड़ी देर के लिए इनको समय दिया जाए, झांकी वाले भैया को। श्री राधे। तो ये मजाल है कि हमारे नजरों से छुप कर गई हमारी ये प्रजावासी, ये मुल्तान नगरी, हमारे शत्रु उस नारायण का सुमरन करते हैं, हमें अपना राजा ना स्वीकार, उसे परमात्मा कहते हैं। आज देखता हूं इन मक्कारों को जो हमारा खाते हैं और गुणगान उस नारायण का गाते हैं। लेकिन ऐसा तो साहस करने का जिसने भी प्रयत्न किया है, वह आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तो ये है निकम्मा। क्या रे पुत्र प्रहलाद, हमने तुझे गुरु संत मार्ग के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए भेजा था, ताकि तू दैत्य विश्वविद्यालय में जाकर के दैत्य विद्या ग्रहण कर सके। लेकिन तू उसका उल्टा परिणाम हमें दिखा रहा है। हमारा नाम सुमरन ना करके
सुमरन करता है। उसने मेरे बड़े भ्राता हिराक का छूकर का रूप धारण करके मेरे भ्राता को समाप्त कर दिया। आज उसी का नाम तुम मेरे सामने उन्हें तुझे समझाई देता हूँ। उसका नाम पुनः ना लेना मेरे सामने। छोड़ेगा कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। ना जाने कौन सी फूटी पी करके ये उत्पन्न हुआ है। मेरे ही खिलाफ बगावत का झंडा लेकर खड़ा रहा है। ये बता, मैं पुनः समझाई देता हूं। इस संसार का ईश्वर जगदीश परमात्मा कौन? अहम ब्रह्मास्मि नास्ति। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु। समझ गए? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ। 3 लोग 4 भवनों में बस मैं ही मैं समाया हूँ। क्या कहा? छोड़ेगा कि नहीं? नहीं छोड़ूंगा। मैं पुनः फिर बता ही देता हूँ। अब तक तुझे छोड़े रखा था मैंने कि तू बालक है, अबोध है, अज्ञान है, नहीं तुझे अच्छे बुरे का ज्ञान है। लेकिन फिर समझाई देता हूँ। देख, तू निर्जीव है, तेरी आत्मा मैं हूँ, तेरा रक्षक, तेरा भक्षक, तेरा परमात्मा मैं हूँ। इसलिए छोड़। अब तो हड्डी मांस के पुतले हो, पर आत्मा नहीं हो। माते सुन रही हो ना अपने इस लाडले को? क्या कहता है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ? तो तू परमात्मा नारायण को समझता है। वह नारायण भगवान काया वो मेरे सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि वो है मुझसे भय खाता है। नारायण की छोड़ 33 करोड़ देवता मेरे डर से पहाड़ों की कंदराओं में छुपकर भजन करते हैं। यदि तुझे उस नारायण पर इतना गर्व है, इतना विश्वास है, तो उस नारायण का पता बता। या तो आज वो तेरा नारायण रहेगा या ये कश्यप रहेगा। बोल, तेरा नारायण कहाँ रहता है? सब जगह पे रहता था। सब जगह? यानी मेरे महलों में, मेरे राज में भी रहता? कहाँ रहता? सभी भक्तों के नृत्य में रहता है। वाह वाह। बात करो। इसका नारायण सभी के हृदय में। सुन, चरण धर नहीं सकता वह नारायण मेरे घर में मेरे भाई से सोता सदा हुआ है क्षीर सागर में। और तू कहता है नारायण? और बता, तेरा नारायण कहाँ है? इस खंबे के पीछे मेरा प्रभु नारायण। अरे मैंने तो ना जाने कहा दूरा, और तू कहता है इस खंबे के अंदर है। तो आज खंबे को ही देखता हूँ। और यहाँ आया जी झीपट कर
क्या समझता है तू? मुझको गुड़ का पुआ समझ रखा जो कब खा जाएगा। है, नहीं मार सकता रे बेरूपी। तुझे क्या था ना कि मैंने ब्रत ब्रह्मा से ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया। मैं नहीं मर सकता। मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है। ना घर के भीतर मरूंगा, ना घर के बाहर। बोल कैसे मारेगा? अनेक प्रकार के वरदानों को प्राप्त किया हुआ हिरण्यकश्यप भगवान से कहता तुम मुझे नहीं मार सकते, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा न ऊपर मारूंगा न नीचे मारूंगा, तुझे तो मैं अपनी जंघे पे ही मुक्ति दूंगा। जंगी में फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा एक बार ये तो देख ले दिन है कि रात है। अरे ये तो गोधूली वेला है, फिर भी नहीं मार सकते। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, तुझे तो अपने नाखूनों से ही बिदार दूंगा। भगवान की भगवान ने अपने नाखूनों को बढ़ा करके हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को चीर दिया है। और श्रीमन्नारायण भगवान की सारे देवता दौड़े दौड़े आए, भगवान की स्तुति गाते। भगवान ने हुंकार लगाई, सब देवता दौड़ के चले गए। प्रहलाद जी जाते भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। जैसे भगवान के चरणों में गिरे प्रहलाद जी, तो भगवान का क्रोध शांत हुआ है और प्रहलाद जी को उठा करके भगवान ने राजगद्दी पर बिठा दिया है, सिंहासन पर बिठा करके राज तिलक किया है। और राज तिलक करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ओम नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने श्री प्रहलाद जी को राजगद्दी प्रदान की है। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम दूंगा।